आगरा दबंगई की गुंडई आई सामने। कस्बा अकोला बाजार 2 दिन से पूरी तरह बंद। प्रशासन करेगा कानूनी कार्रवाई, तब बाजार खोलेंगे व्यापारी। पूरा मामला जनपद आगरा के कस्बा अकोला का है। कस्बा अकोला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के पिताजी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने किराए पर दुकान न देने के कारण उनसे मारपीट कर दी। 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट के संबंध में समस्त अकोला व्यापार मंडल ने 2 दिन से अकोला बाजार को पूरी तरह बंद कर दिया। सूचना पर थाना मलपुरा, थाना कागरोल और सीओ अछनेरा महेश कुमार अकोला बाजार पहुंच गए और उन्होंने व्यापारियों से शांति कायम रखने के लिए बात की, जिस पर व्यापारी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि कुछ लोगों को किराए पर दुकान देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने हमारे 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी हम बाजार को सुचारू रूप से चला पाएंगे, क्योंकि अराजकता फैलाने वाले लोग अकोला के बाजार में व्यापारियों को परेशान करते रहते हैं। ग्राम प्रधान अकोला का कहना था कि गुंडागर्दी के चलते 2 दिन से अकोला का बाजार बंद पड़ा है। सीओ अछनेरा के आदेशानुसार बाजार को खोला जाएगा, लेकिन अगर गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन ने लगाम नहीं लगाया तो फिर समस्त व्यापारी दल एसएसपी कार्यालय का घेराव करके कस्बा अकोला से गुंडागर्दी को खत्म करने का काम किया जाएगा। ये थी रिपोर्टर चेतन शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ जो देखा जा रहा है बाजार 2 दिन से बंद है, क्या कारण है बाजार में? अकोला की गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। ये गुंडागर्दी लगभग 15 साल से चली आ रही थी। लोगों ने मुझे वोट इसी आधार पर दिया है कि मैं गुंडागर्दी ख़त्म करूंगा, और वो काम मेरे साथियों ने, मैंने और पुलिस के सहयोग से 90% सॉल्व भी किया। लेकिन जैसे ही 25 तारीख से इन लोगों को पता लग गया कि अब प्रधान जी जो है अब सेटिंग है, प्रधानी ख़त्म हो गई है, तो 25 तारीखों को इनके जो है फंड दोबारा से उठने लगे और ये आए दिन पे दिन रोज़ाना 24 घंटे में एक घटना किए जा रहे हैं। आज जो भूमिका बनी है वो समाज के और अकोला के जो है व्यापारी वर्ग ने तंग आकर धरना प्रदर्शन किया है। माननीय सीओ साहब यहाँ पे जो है सीओ अछनेरा महेश कुमार जी आए, कागरोल पुलिस, मलपुरा पुलिस, और तब लोगों को समझाया और जो 24 घंटे में सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने हमें आश्वासन किया है। अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती तो अगली कार्रवाई क्या किस प्रकार की हो रही है? अगली कार्रवाई मेरी ये है कि मैं अकोला की जनता को लेकर हजारों लोगों को मैंने साइन कराए एसएसपी साहब को, जिनके पुराने रिकॉर्ड जो है जितने भी हैं उनको निकलवा के, पहले मुझसे इनका 307 का मुकदमा चला, तमाम केसों को खुलवा के इन पर जो है राष्ट्र का गुंडा एक्ट जो है लगाएंगे और इनको जो है जिला बदर, कम से कम जिला बदर की कार्रवाई मैं इनको करना चाहता हूँ। मैं गांव के लोगों से और क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि रेखा खींचकर बांट दे कोई पुण्य और पाप को। ऐसी कोई रेखा नहीं मेरे पास, मैं एक पुण्य को और पाप को अलग अलग कर दूं। 2 लाइन में कहना चाहता हूं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि रेखा खींचकर बांट दे कोई पुण्य और पाप को। जानता हूं जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता, पर छीनता हो सत्य तेरा और तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है। अब वो कंडीशन खत्म हो गई है। छीनता हो सत्य तेरा और तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है, और पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। अब ये हाथ हमारी जनता के, हम लोगों के गले तक आ गए। अब हम इनको काट के ही दम लेंगे। धन्यवाद। व्यापारियों में किस प्रकार का माहौल है? व्यापारी वर्ग चाहता है कि शांति से अकोला में बना रहे, शांति से बिजनेस चले। व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष महोदय शर्मा जी आगरा से आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी, सीओ साहब से भी बात हुई, पूरा आश्वस्त किया है। और व्यापारी वर्ग जो है पुलिस पे और यहाँ की जो है व्यवस्था पे और हम लोगों पे बिल्कुल विश्वास किए और हम लोगों से आस्था रखता है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम साहब विष्णु कुमार गोयल है, अकोला का रहने वाला हूँ। मैं अकोला व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। नहीं गोयल जी, आज बाजार बंद हो गया था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? मेरे फादर को जो है कुछ गुंडों ने मतलब मारा है, पीटा है बहुत ज़्यादा। सब असली पसली तोड़ दी है उनकी। 70-80 साल के हैं बेचारे। अकेला जो है घेर लिया रास्ते में जाकर के पीछा करते हुए उनको, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चक्कर मारपीट करने का क्या मामला है? अब मामला क्या है वो तो ये है कि जो उन्हें चाहिए बदमाशों को कि वो दे दो, नहीं तो फिर वो मार पिटाई करेंगे वो बस। तो गांव के ही थे कि कहीं बाहर? गांव के ही लगभग लड़के हैं। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 24 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे, आप चिंता मत करो। जिन लोगों ने हमला किया उनको जानते हैं? हाँ जानता हूँ। क्या नाम है उनका? एक का नाम तो संजीव है और एक का नाम शमशेर है। 2 लोगों ने हमला बोला? 2 लोगों ने हमला बोला। तो अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती तो अगली का क्या रहेगा? फिर हम ऊपर अधिकारी एसएसपी के पास जाएंगे, फिर बाजार बंद करेंगे और कोशिश करेंगे।
मेरा नाम विष्णु कुमार गोयल है, अकोला का निवासी हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ अकोला से भी। व्यापारियों ने जिस प्रकार बाजार बंद किया, क्या कारण रहा? सबको आक्रोश, एक बुजुर्ग आदमी को इस तरह से मतलब रास्ते में पकड़ के पीटना और उनके संग लूटपाट करना, इससे सारा गांव परेशान है। पूरा गांव उसकी बात कर रहा है। क्या कारण था मारपीट का? मारपीट का कारण बस तो मुझे दुकान मांग रहे थे, दुकान दे दो। हमने मना कर दी, पापा ने मना कर दिया कि दुकान नहीं देंगे, है ना, किराए पे दुकान मांग रहे थे। पापा ने मना कर दिया। इसी बात पर पापा जी को पकड़ लिया और बहुत मारा उनको। तो ये बाजार कितने दिन से बंद है? कल से बंद है बाजार, 2 दिन से बंद है बाजार। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इसमें कुछ करें, इससे आगे से ऐसी घटना ना हो। सीओ साहब मौके पे आए थे, तो क्या आश्वासन दिया गया? सीओ साहब से 24 घंटे के लिए आश्वासन दिया गया है। इस लड़के पर कई मुकदमे हैं पहले से भी, हर बार छूट जाते हैं। वही समस्या फिर बाजार में फिर वारदात करते हैं। दबंग लोग हैं। कितने लोगों ने हमला किया था? 2 लोगों ने किया था। क्या नाम था? एक का नाम संजीव था, सन ऑफ नाहर सिंह, एक शमशेरा सन ऑफ मेहताब सिंह। तो 24 घंटे के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो अगली कार्रवाई क्या रहेगा आपकी तरफ? बाजार बंद कर रहेगा। व्यापार मंडल पूरा साथ है और हम आगे भी जाएंगे। SSPC साहब से मिलेंगे, आसपास के भी सब बाजार बंद रहेंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गोयल है। क्या करते हो गोयल जी? मेरी केमिस्ट की दुकान। अच्छा, क्या कारण है कि बाजार कल से बंद बताया जा रहा है? भाई यहाँ एक बुजुर्ग 80 साल के जो आराम से जा रहे थे अपने, उनसे कोई उनकी वो नहीं थी। 2-1 दिन पहले कोई वारदात हो गई होगी, वैसे ही गाली गलौज वो बच्चों से वैसे ही कहते रहते। वो जा रहे थे, उन्होंने उसे गिरा लिया और घूसे इसमें दिए, तो उनकी बहुत चोट आई है और वे खड़े होने लायक नहीं रहे। ये आप देख ही रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनसे कुछ पैसे भी ले गए। उनका हमें पता नहीं था, उनसे पैसे भी छिना ले गए और एक अंगूठी थी उसे भी ले गए। ऐसी घटनाओं से व्यापारियों में किस प्रकार का बहुत ही भयभीत हैं वो लोग। व्यापारी सभी वर्ग भयभीत है कि इस तरह के कांड होंगे यहाँ गाँवों में भी, तो कैसे काम चलेगा। तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि हम साहब इन पर कार्रवाई करेंगे और देखो उनका कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं हम आगे बढ़ेंगे। हम तो आगे भी अपने रास्ता देखा हुआ है, देखेंगे। हम तो आप अपने परिचय दीजिए। हरवीर सिंह चाहल। वैसे मैंने MA किया हुआ है। इसके बाद में भी मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ, ना कोई नेतागिरी करता हूँ। मैं सिर्फ समाज के लिए हर समय लड़ने को तैयार रहता हूँ। आज बताया जाता है अकोला बाजार बंद था, क्या कारण था बाजार बंद? कारण ये था कि एक हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको जो बेरहमी से पीटा गया। कारण ये था, इनकी दुकान है, इनकी दुकान को किराए पे लेने के लिए उन्होंने कहा कि इस किराए पे हमें दुकान चाहिए। इन्होंने कहा भाई हम नहीं किराए पे देंगे। तो साफ कह दिया कि आज तो मैं देख लूँगा। तो देखने का काम ये है कि हाथ पैर तोड़ने की पोजीशन, घूसा लात जो भी हुआ सारी कुछ हालत ख़राब कर दी। तो बाजार बंद रहा तो मौके पे पुलिस भी पहुंची। CO साहब आए। हमने आश्वासन ये मिला कि 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं तुरंत ही। तो फिर क्या रहेगा 24 घंटे के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं? 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं, दोबारा से हमारा धरना इससे भी बड़ा होगा। कितने समय तक धरना चला आपको? हमारा कम से कम टाइम क्या बजे थे? 12 बजे। कल से बोल दिया था हमने, सुबह ही शाम को ही बोल गए थे। मैंने कहा ये सुबह बाजार पूरा बंद रहेगा और बंद रखना, चाहे कोई वर्तमान हो, भूतपूर्व हो, कोई भी हो, सबको सहयोग करना, चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो। हमें न्याय चाहिए। गुंडा जिस प्रकार देखने को मिला कि अकोला बाजार बंद हो गया था, क्या कहा था? देखिए, किसी व्यापारी के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी, जिसको लेकर कुछ असंतोष था वहाँ स्थानीय लोगों में, और उन्होंने अपनी बात पूरी बताई है, ज्ञापन भी दिया है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है उनके खिलाफ जो भी लोग ऐसे होंगे गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी आश्वासन उन लोगों ने अपना धरना शांत किया। बताया जाता है आगे भी कुछ लोग कह रहे थे कि इस प्रकार के मामले पहले भी होते रहे। हाँ, ये बात बताई जा रही है, लेकिन किसी ने ये पुलिस को नहीं बताई ना, और लोकल स्तर पर ही अपने, जब तक आप पुलिस को सूचना नहीं देंगे पुलिस कैसे एक्शन ले पाएगी। आपको अगर किसी को कोई दिक्कत है, पीड़ा है, तो बताएं, चौकी इंचार्ज को बताएं, थाना प्रभारी को बताएं, CO अपने CO क्षेत्राधिकारी को बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे हम जान पाएंगे आपके साथ कुछ हो रहा है।